नमस्कार, राधे राधे, सुप्रभात। चलिए, जो व्यक्ति अपना भविष्य सुखद बनाना चाहता है, उसे वर्तमान में एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। भविष्य में अगर आपको सफलता पानी है, अगर आपको खुद को मूल्यवान करना है, खुद की कोई कीमत बनानी है, तो आप समय बर्बाद ना करें और समय का जो है सदुपयोग करते हुए उस सफलता के मंजिल पे लगाएँ, जो आपको पानी है, जो आपको पद पाना है, जिससे जो है आप मूल्यवान होंगे। आप मूल्यवान जो है संसार में वही मूल्यवान है आजकल के समय में जिसके पास कोई अच्छा पद है या कोई नौकरी है। तो बस उस नौकरी को पाने के लिए जो है दिन न रात लग जाएं, समय का बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल अमीर जो है कबीर जो है प्रधानमंत्री को सम्मानित किया? किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो है सम्मानित किया? उसका ऑर्डर का नाम क्या है या सम्मान का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अभी आपको पता है कि कुवैत के दौरे पर थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वहीं के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हुए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। इसकी राजधानी क्या है कुवैत की? कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और मुद्रा का जो नाम है कुवैती दीनार। क्या नाम है? कुवैती दीनार इसकी मुद्रा का नाम है। कुवैत के सर्वोच्च सम्मान से हमारे प्राइम मिनिस्टर सम्मानित हुए हैं। यह 20वीं बार, मतलब इसका मतलब ये है कि ये 20वां इनके पास सर्वोच्च सम्मान आने वाला है या आ चुका है। 20 देशों से इनको सर्वोच्च सम्मान की प्राप्ति हो चुकी है हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। इसको अच्छे से याद रखें। जब किसी देश ने प्रधानमंत्री जी को किसी कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया है, वो भाई ऑर्डर ऑफ मुबारक अल अमीर कुवैत का जो है एक नाइटहुड ऑर्डर है। मित्रता के प्रतीक के रूप में यह राष्ट्रीय अध्यक्षों और विदेशी संप्रभुता विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया है? कुवैत के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान हमारे प्राइम मिनिस्टर को, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। और ये 20 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? किसके सम्मान में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है आपके सामने। अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा है चौधरी चरण सिंह, फिर है बिरसा मुंडा, फिर है स्वामी विवेकानंद। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है चौधरी चरण सिंह। देखिए, राष्ट्रीय किसान दिवस जो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, वो हम किसकी याद में मनाते हैं? वो हम मनाते हैं चौधरी चरण सिंह की याद में हम मनाते हैं। भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को कृषि सुधारों के योगदान के लिए चैंपियंस ऑफ फार्मर्स के रूप में मनाया जाता है, या उनको एक टैगलाइन दी गई है कि चैंपियंस ऑफ फार्मर्स। ठीक है, ये किसानों के बारे में बहुत इन्होंने योगदान दिया, या इनकी भलाई के बारे में बहुत योगदान दिया, या बहुत कुछ किया, तो इसलिए जो है वही हम इनके लिए हम टैगलाइन देते हैं चैंपियंस ऑफ फार्मर्स। इसको अच्छे से याद रखें। ये प्रधानमंत्री के पद पे भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, तो इसको अच्छे से याद रखें। इसके इनके ही याद में हम जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाले प्रथम और गैर कांग्रेसी नेता थे। इसको वेरी वेरी मोस्ट पे लिख लीजिए और इसको अच्छे से याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी जो नेता थे वो यही थे। वर्ष 2024 में इनके मरणोपरांत उसके भारत रत्न से सम्मानित भी इनको किया गया। ये मरने के बाद जो है भारत रत्न इनको प्राप्त हुआ। किसकी बात चल रही थी? चौधरी चरण सिंह की बात चल रही थी। इनको हम याद करते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में, या उनकी याद में हम ये मनाते हैं 23 दिसंबर को। ये देखिए, मोस्ट हम ये जो दिवस हैं वो याद रिवाइज करते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, विश्व कंप्यूटरता साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, विश्व मृदा दिवस, और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, प्रवासी राजस्थानी दिवस। 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं। और 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस, जो हम पहली बार इसी बार मनाया गया, पहली बार 21 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस जो है हम 22 दिसंबर को मनाते हैं। इनको अच्छे से आप रिवाइज करें। बाकी तो आप सभी एक बार देख लें, पर ये जो है अच्छे मोस्ट हैं, तो मैंने आपको रिवाइज कराया।
चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय को ट्रम्प की एआई नीति का सलाहकार बनाया गया है? और इसका जो आंसर है वो है श्री राम कृष्णन। श्री राम कृष्णन को जो है वो एआई नीति का सलाहकार बनाया गया है, ट्रम्प की एआई नीति का सलाहकार बनाया गया। वो हमारे भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है, श्री राम कृष्णन। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेन्नई में, सभी को पता होगा डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं, तो हमारे भारत के चेन्नई में जन्मे श्री रामकृष्णन को जो है वो व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में एआई के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो हमारे भारत का नाम रोशन करते हुए वहाँ पर एआई सलाहकार के रूप में किसको चुना गया है, हमारे चेन्नई हमारे भारत में जन्मे श्री राम कृष्णन जो है उनको ये नीति का सलाहकार चुना गया है। एआई यानी क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। चलिए आपने देखा होगा रीलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से कुछ भी कर रहे हैं, देखा वो कितना गंदा गंदा भी कुछ भी दिखा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे खतरनाक लोगों के हाथ में ये चीज़ आ गई है, तो ये बहुत खतरनाक है। और अच्छी इतनी है कि इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, और बुरी इतनी है कि इससे कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए तो देखते हैं। तो अन्य नियुक्तियां कुछ अमेरिका की जो हुई हैं वो हम एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। ऐसे हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, पर हमको जनरल नॉलेज के लिए आवश्यक है जानना। चलिए सुशी पिल्स, उनको वहाँ का जो है अमेरिका का व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। माइक वाल्टन जो है उनको अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। 47वें राष्ट्रपति जो है वो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव जो है उनका नाम क्या है, कैनेडी जूनियर। अमेरिका के रक्षा सचिव जो हैं पीट हैंगसेट इनका नाम है, इनको नियुक्त किया गया है। अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक जो बनी है उनका नाम है तुलसी गवार्ड। क्या नाम है, तुलसी गवार्ड उनका नाम है। अमेरिका के वित्त मंत्री जो है स्कॉट बेसेंट, क्या नाम है, स्कॉट बेसेंट। कास्ट पटेल जो है अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसका जो है उनके प्रमुख कौन बनाए गए हैं, कास पटेल। ब्रूक्स रॉलिंस जो है अमेरिका के कृषि मंत्री हैं। ये नियुक्तियां हैं, अमेरिका में नियुक्तियां की गई हैं, इनको आप एक बार देख सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कतर ने किस देश में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोल दिया है? और इसका जो आंसर है वो है सीरिया। तो कतर ने जो है सीरिया में जो है भाई 13 वर्षों के बाद अपना दूतावास एक जो है खोल दिया है, किस देश के लिए, सीरिया के लिए। देखिए सीरिया की लोकेशन आप देख सकते हैं इस मैप में। सीरिया की राजधानी वो क्या है, दशमिक इसकी राजधानी है। मुद्रा का नाम है सीरियाई पाउंड इसकी मुद्रा है। हाल ही में कतर ने 13 वर्षों के बाद जो है दूतावास खोल दिया है सीरिया के लिए। सीरिया में शुरुआती गृह युद्ध के दौरान कतर ने अपना दूतावास बंद कर लिया था। ये देखिए ये उसी के देश में कुछ जो है युद्ध चल रहे थे, इसके कारण कतर ने जो है इसका दूतावास बंद कर लिया। अब 13 वर्षों बाद जो है सीरिया के लिए दूतावास खोला गया है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, यूके के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड एंड ड्रैम अम्मा ने सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? और जो ऑप्शन में है आपका आंसर सही, उसका नाम है भाई क्रिस्टोफर नोलान। क्या नाम है, क्रिस्टोफर नोलान ने जो है ये इन सम्मान से ये जो है ये सम्मानित किए गए हैं। देखिए कि ऑस्कर, आप सभी को पता है फिल्म निर्माता, ये जो फिल्म निर्माता हैं ये फिल्म निर्माता है उनका नाम क्या है, क्रिस्टोफर लोनन। क्या नाम है, क्रिस्टोफर लोनन जो है यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड एवं ड्राम अम्मा से सम्मानित किए गए हैं। ये देखिए ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता हैं, ठीक है। ये किस फिल्म के ये फिल्म भी लिखी है, इस फिल्म को याद रखें, ओपनर हेमिनर। क्या है, ओपनर हेमिनर। ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता जो है उनका नाम है, इसको याद रखें। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो किससे सम्मानित हुए हैं, ये हुए हैं नाइटहुड और एवं दाम अम्मा से ये सम्मानित किए गए हैं। यह सम्मान उन्हें फिल्म उद्योग में उनके जो है योगदान के लिए दिया गया है। फिल्म में जो है उनकी निर्माता फिल्म जो है उसके द्वारा बहुत सारा योगदान दिया जाता है, फिल्मों के द्वारा अच्छी अच्छी फिल्में बनाई जाती हैं, इसलिए इनको ये जो पुरस्कार दिए गया है। चलिए ओपनहीमर इनकी फिल्म थी, इसको भी अच्छे से याद रखें। चलिए छठवां क्वेश्चन क्या है, किस देश ने महिला अंडर 90 T20 एशिया कप का खिताब जीता है? और इसका जो आंसर है वो है भारत। क्या है, भारत इसका आंसर है।
चलिए, बांग्लादेश को इसने हराया है। देखिए, तो फाइनल में जो है कु कुआन पुराने जो है वेउमास ओलन में इसमें फाइनल खेला गया और इसका उपविजेता कौन रहा? बांग्लादेश इसका उपविजेता रहा। और फाइनल में जो है हमारा भारत ही जीता। फाइनल में बांग्लादेश और भारत जो है इसमें मैच खेला गया और मैच में जो है भारत जीता और बांग्लादेश को इसमें हरा दिया था। कितने रनों से हराया था? 41 रन से इसमें हराया गया। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य विधानसभा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? और इसका जो सॉरी, इसका जो आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। राज्य विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से जुड़ने वाला जो भारत का पहला राज्य बन गया है वो हिमाचल प्रदेश। इसको अच्छे से याद रखें कि राज्य विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, एक ये एप्लीकेशन है उसका नाम क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन से जुड़ने वाला हमारे भारत का पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। चलिए, इसकी जो राजधानी है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और शीतकालीन राजधानी जो है वो क्या है? धर्मशाला। क्या है? धर्मशाला। इसकी दो राजधानियां शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। देखिए, मुख्यमंत्री का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है इसके मुख्यमंत्री हैं और शिव प्रताप जो है शुक्ला इसके राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। कहाँ पर दी है? हिमाचल प्रदेश में। महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की है वो हिमाचल प्रदेश से ही हुई है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 कर दी है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश में शिमला के जुनगा में 16 अक्टूबर को फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू किया गया, वो हिमाचल प्रदेश से किया गया शिमला में। ठीक है, शिमला के जुंगमा में। ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है, इसको अच्छे से याद रखें। ड्रोन नीति जो लागू कर रहा है या कर चुका है वो भारत का पहला ऐसा राज्य जो है हिमाचल प्रदेश। राज्य सरकार द्वारा हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन से भाई? हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा हिमाचल प्रदेश में मिला हुआ है। 8वां क्वेश्चन है, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों को मान्यता दी है? और इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। क्या आंसर है? मध्य प्रदेश। देखिए, अमेरिकी अखबार अच्छे से याद रखें, हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो है किस राज्य को 2025 के लिए हमारे मध्य प्रदेश को वैश्विक गंतव्यों के लिए मान्यता दी है। अमेरिका के एक अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसको अच्छे से याद रखें। अच्छा क्वेश्चन है, हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों की मान्यता दी है अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में। यह मान्यता मध्य प्रदेश की समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन और मनोहर प्राकृतिक सौंदर्य को जो है दर्शाती है। ये इसलिए ये मनोहर दृश्य दिखते हैं, यहाँ प्राकृतिक सुंदरता ज़्यादा है। हमारे मध्य प्रदेश की खूबियाँ जो है विदेश तक जानते हैं, तो इसको जो है अच्छे से याद रखें क्योंकि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की मान्यता विशेष रूप से प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो मंदिर आप सभी जानते हैं, पन्ना जो डायमंड स्टेट बोला जाता है पन्ना, और बांधवगढ़ का महत्व जो है उजागर करती है। जो हमें कुछ 2-3 नाम तो आपके सामने ही हैं जो आपको पता भी है, और अगर ये नहीं पता है तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह भी जो है देखने लायक हैं, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, और जो लोकल में है वो तो आप जानते ही हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, किस देश में जूनियर निशानेबाजी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया? और इसका जो आंसर है वो आपके सामने है। चलिए, जूनियर निशानेबाजी विश्व कप अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाली है, या मतलब भारत में 2025 में आयोजित होगी। इस फाइनल में जो है राइफल, पिस्टल और शॉटगन का जो है मुकाबला होने वाला है। इन इंस्ट्रूमेंट के साथ या इन औजार के साथ जो है ये मुकाबला होगा। यह पहली बार होगा जब भारत जूनियर निशानेबाजी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो भारत जो है पहली बार भारत जूनियर निशानेबाजी जो है विश्व कप का जो आयोजन देश जो है बनने वाला है भारत। तो इसको अच्छे से याद रखें, जूनियर निशानी वाली विश्व कप 2025 में भारत पहली बार इस कप का आयोजन करने वाला है।
लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने नेशकस जेन एटीपी फाइनल्स ट्रे टेनिस प्रतियोगिता खिताब जीता है? और इसका जो आंसर है वो है जोआओ फ्रांसेस्का। क्या है? जोआओ फ्रांसेस्का, इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। देखिए ये कहाँ के हैं, ये भी हम पढ़ लेते हैं, ब्राज़ील के। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है जेक्सा में नेक्स्ट्रा जेन एटीपी फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। ठीक है, और इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप इतना ही याद रखें कि इन्होंने जो है ये खिताब अपने नाम किया है। ये ब्राज़ील देश से संबंधित हैं। कहाँ से हैं? ये ब्राज़ील से संबंधित हैं। चलिए, ये अंतिम क्वेश्चन था। इसी के साथ मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।